हरिः ओम् तच्छंजोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्त्विद्विपदे सं चतुष्पदे सदसस्पतिमद्भुतं प्रियेमिन्द्रस्य काम्यं शनिं मेधामयाशिषं मेधां मे वरुणो ददातु मेधामग्निप्रजापतिः मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मे विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः अचतुर्वदनो ब्रह्मा दिवाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायणः यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे ऋक्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महास्वशिरसे नमः शाण्डिल्याह्वयवं शमारितविधुं श्रीकोसलेशार्चकं विश्वक्सेन यतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्ये सुयतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते श्रीभाष्यकाराय नमः श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवरवरवरप्रतिवादिभीकरगुरुभ्यो नमः श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः सहायाः
बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद्भागवत ज्ञान यज्ञ की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। मंगलांग नारायण। भगवान श्री रघुनंदन की मंगलमयी कथा सुधा का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त करें, उसके पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान की कथा की मर्यादा के अनुकूल भगवान नाम संकीर्तन श्रद्धा भक्ति के साथ करने, पश्चात भगवान की कथा का आस्वादन करें। भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। भज राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। भज राधे राधे गोविंद
परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम भक्तवांछा कल्पतरु नंदनंदन यशोदानंद वर्धन भगवान श्री कृष्णचंद्र, जिनकी शब्दमयी मूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय श्री अभिषेक कृष्णात्रेय जी महाराज, जिनके सत्य संकल्प से, जिनके पवित्र संकल्प के परिणाम स्वरूप ये पवित्र आयोजन आयोजित हो रहा है। यहाँ पर कथा मंडप में विराजमान समस्त संत वृंद, भक्त वृंद, श्रीमद्भागवत महापुराण का पारायण करने वाले समस्त आचार्य विप्रवृंद, प्रभु जी परिवार के समस्त सदस्यगण, भक्तगण, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान श्री हरि की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप ये पवित्र आयोजन श्री लक्ष्मी महायज्ञ अष्टोत्तर शत श्रीमद्भागवत महापुराण का पारायण और भगवान की मंगलमयी कथा, संतों का समागम, ये अपने आप में एक अद्भुत दिव्य विलक्षण कार्यक्रम है। इसके माध्यम से आप सभी लोग आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। श्री अभिषेक कृष्णात्रेय जी, ब्राह्मणों के प्रति इनकी निष्ठा, ब्राह्मणों के प्रति इनका समर्पण, ये सतयुग का मूल मंत्र है। वास्तव में ब्राह्मण की कृपा के बिना, ब्राह्मण के संरक्षण के बिना, ब्राह्मण की मति बुद्धि और उनके ज्ञान के बिना राष्ट्र की परिकल्पना, धर्म की परिकल्पना, ये सब अधूरी ही है। भारतीय राष्ट्र और भारतीय संस्कृति, इन सब के मूल में ऋषि मुनि महात्मा ब्राह्मणों का बहुत बड़ा योगदान है। उनके ज्ञान विज्ञान के द्वारा ही सभी पल्लवित और पुष्पित है। और वर्तमान समय में ऐसे कलिकाल कराल में ब्राह्मणों के प्रति इतनी श्रद्धा समर्पण श्री अभिषेक कृष्णात्रेय जी के द्वारा जो देखने को प्राप्त हो रही है, यह भारत के उत्थान का मूल मंत्र है। परम सौभाग्य है हम सभी लोगों का कि ऐसे मनीषी, ऐसी उत्तम विचारधारा को धारण करने वाले आचार्य महापुरुष के सान्निध्य में इस पवित्र कार्यक्रम का हम सभी लोग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत श्रीमद्भागवत महापुराण की ये पावन कथा कल से प्रारंभ हुई, आज द्वितीय सत्र है और कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि श्रीमद्भागवत महापुराण भगवान श्री कृष्ण का शब्दमय विग्रह है, वांगमयी मूर्ति है। शब्द ब्रह्म के रूप में भगवान ही हमारे कर्ण कुहरों में प्रवेश करते हैं और हृदय में जाकर हमारी भावना के अनुकूल भगवान सदाकाराकारित होते हैं। नैमिषारण्य में 88,000 शौनकादि मुनियों के प्रश्न करने पर श्री सूत जी महाराज ये उपाख्यान श्रवण करा रहे हैं। सर्वप्रथम श्री भागवत की परंपरा के अनुकूल श्रीमद्भागवत के महात्म्य को सुनने की विधि है। श्रीमद्भागवत महापुराण की महिमा क्या है? क्योंकि बिना महिमा को जाने
बिना उसके महत्व को समझे उस कार्य में हमारी प्रवृत्ति नहीं हो सकती। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इसका फल क्या है, ये जाने बिना व्यक्ति की प्रवृत्ति नहीं होती। सिद्धांत है कि प्रयोजन अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। बिना प्रयोजन के, बिना स्वार्थ के मंद से मंद प्राणी भी किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। आप कहो कि यहां बैठ जाओ तो व्यक्ति पूछेगा क्यों बैठे, कारण बताओ। हर कार्य के पीछे वो कारण जानना चाहता है, इसका लाभ क्या होगा, तब हम ये काम करें। तो इतना बड़ा ये आयोजन श्रीमद् भागवत महापुराण का 108 पाठ और इसकी कथा, तो साधारण सी बात है। कोई पूछे भाई इसका फल क्या है, क्यों करें, इसी का नाम है महात्म्य। इसकी महिमा क्या है, इसका महत्व क्या है। तो श्री सूत जी महाराज ने शौनकादि मुनियों को श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य का वर्णन सुनाया। एक बार देवर्षि नारद घूमते घूमते उत्तराखंड पहुंचे और उत्तराखंड में श्री बद्री नारायण भगवान की सन्निधि में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों भाई सत्संग के लिए आए हुए थे। और जब नारद जी पहुंचे तो नारद जी को देख करके सनकादिकों ने पूछा कि देवर्षि आप बड़े उदास लग रहे हो, क्या बात है। इदानीं शून्य चित्तोसि गतवित्तो यथा जनः। आपको तो प्रसन्न रहना चाहिए, आप शून्य चित्त लग रहे हैं। जैसे किसी व्यक्ति का धन लुट जाए तो व्यक्ति उदास हो जाता है, उसके चेहरे की रौनक समाप्त हो जाती है। ऐसे ही आप उदास लग रहे हो, क्या कारण है। तवेदं मुक्त संगस्य नोचितं बद कारणम। आप जैसे मुक्त संग योगी महात्मा को इतनी चिंता नहीं होनी चाहिए। संत का पहला लक्षण क्या है, बोले उसके जीवन में चिंता न हो। संत कौन, कहते हैं जिसके जीवन में सदा मस्ती बनी रहे। लेकिन संतों के जीवन में भी चिंता आती है, लेकिन वो सांसारिक चिंता नहीं होती। जगत के कल्याण की चिंता, लोगों का भला कैसे हो, धर्म की रक्षा कैसे हो, राष्ट्र की रक्षा कैसे हो, समाज का अभ्युदय कैसे हो, इन विषयों को लेकर के संतों के जीवन में चिंता होती। उनकी चिंता व्यक्तिगत नहीं होती, उनकी चिंता सार्वजनिक होती, सबके लिए होती। नारद जी की चिंता को देखकर सनकादिकों ने कहा तवेदम मुक्त संगस्य नोचितम। आप जैसे मुक्त संग ज्ञानी पुरुष को क्या चिंता। तो नारद जी कहते हैं कि हे भगवान, मैंने विचार किया कि पृथ्वी बड़ी उत्तम है, तो मैं पृथ्वी पर चल करके भ्रमण करूं और तीर्थों का दर्शन करूं। इस विचार से मैं आया और मैंने पृथ्वी के समस्त तीर्थों का भ्रमण किया। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, इन तीर्थों में मैंने भ्रमण किया, लेकिन सब जगह भ्रमण करने पर भी मुझे कहीं शांति नहीं मिली। ये घटना द्वापर युग की है, आज तो कल युग है, 5000 वर्ष पूर्व की घटना है। नारद जी कहते हैं कि जहां भी मैं गया मुझे शांति नहीं मिली। सत्यम नास्ति तपस शौचम दया दानम न विद्यते। कहीं पर सत्य नहीं दिखाई पड़ा, कहीं पर पवित्रता नहीं दिखाई पड़ी, कहीं पर शुचिता नहीं दिखाई पड़ी। और जितने लोग मिले, उदरम भरिणो जीवा बराका कूटभाषिण, जितने लोग मिले सब पेट ही भरने वाले मिले, सब पेट के धंधे में ही परेशान है सवेरे से शाम। आए पेट, पेट का भी महत्व है। एक महात्मा कहते थे पेट न होती तो भेंट न होती। पेट न हो तो संसार का काम ही नहीं चले, सारे काम ठप्प हो जाएंगे। लेकिन पेट ही सब कुछ है। पेट के लिए ही, उदर पोषण के लिए ही हम सारे जीवन की सारी ऊर्जा को झोंक दें, लगा दें, बोले तो फिर वो व्यक्ति पशु हो जाता है।
पशु का सवेरे से शाम तक एक ही काम होता है, पेट कैसे भरे, बस। और पेट भर गया तो उसका काम खत्म, और कोई काम ही नहीं जीवन। तो इस प्रकार से उदरम भरिणो जीवा पराका कूट भाषिण, ऐसी स्थिति को देखकर नारद जी महाराज बड़े दुखी हुए। नारद जी कहते हैं जहां भी मैं गया सब जगह मुझे विपरीत ही दृश्य दिखा। तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायक, जिस किसी गृहस्थ के घर में मैं गया तो उस घर में पुरुष की प्रभुता नहीं थी, तरुणी की प्रभुता थी। जिस घर में तरुणी की प्रभुता होती है उस घर में कलयुग का निवास होता है। तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायक, नारद जी कहते हैं जिसके घर में मैं गया बुद्धि देने वाला कौन, बोले श्यालक। श्यालक माने साला, साले साहेब ही बुद्धि देने वाले मिले। घर में व्यक्ति को कोई काम करना हो तो विचार विमर्श किससे करते हैं, बोले साले साहेब से, भाई से नहीं, पिता से नहीं, अपने बंधुओं से नहीं, ससुराल के लोगों से ही विचार विमर्श करके कोई कार्य करना है, यही कलयुग का लक्षण। नारद जी कहते हैं श्यालको बुद्धिदायक, बुद्धि देने वाला कौन, बोले साला। एक महात्मा कहते थे दीवाल को खाया आले ने और घर को खाया, अब आगे हम नहीं कहेंगे। दीवाल को खाया आले ने, बड़ी मोटी दीवाल हो लेकिन उसमें आले बना दो, अलमारियां बना दो, बोले दीवाल बीच से खाली हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। दीवाल को खाया आले ने और घर को खाया साले। और इतिहास प्रमाण है कि शकुनी जैसे साले ने महाभारत के युद्ध में अहम भूमिका निभाई और धृतराष्ट्र का संपूर्ण वंश समाप्त हो। इसका मतलब ये नहीं है कि साले का सम्मान नहीं होना चाहिए, सम्मान हो, उनका आदर हो, लेकिन घर के व्यक्तिगत कार्यों में उनका हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, यही मर्यादा है। नारद जी कहते हैं सब जगह मैंने यही देखा और कहीं भी मुझे शांति नहीं मिली। और घूमते घूमते मैं वृंदावन पहुंचा। वृंदावन में जमुना के तट पर नारद जी को एक अद्भुत दृश्य दिखाई पड़ा। एक युवती स्त्री रो रही थी और उसके अगल बगल दो बूढ़े व्यक्ति पड़े हुए थे और कई स्त्रियां उस स्त्री की सेवा कर रही थी, कोई पंखा कर रही थी, कोई चमर डुला रही थी। नारद जी ने सोचा कोई होगी, वृंदावन है, कितने लोग आते जाते। नारद जी तो अपनी मस्ती में जा रहे थे, तब तक उस स्त्री ने नारद जी को देखा और बुलाया, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। हे साधु, एक क्षण के लिए रुक जाओ और मेरी चिंता का नाश करो, मैं बड़ी परेशान हूं। नारद जी रुक गए और नारद जी ने पूछा, देवी आप कौन हो? कासित्वम का विमौचे मा नार्य का पद्मलोचना। नारद जी कहते हैं देवी आप कौन हो और आपके अगल बगल पड़े हुए ये दोनों पुरुष कौन हैं और ये स्त्रियां जो आपकी सेवा कर रही ये कौन है? उस स्त्री ने कहा कि हे भगवान, मैं भक्ति हूं, भगवान की भक्ति, जिस भक्ति को हम आप ढूंढ रहे हैं, जिस भक्ति को पाने के लिए बड़े बड़े योगी महात्मा तरसते हैं, वही भक्ति महारानी साक्षात मूर्तिमती होकर वृंदावन में जमुना के तट पर रो रही थी। भक्ति महारानी ने कहा कि मैं भक्ति हूं और ये दोनों जो बूढ़े मेरे अगल बगल पड़े हैं ये दोनों मेरे बेटे हैं। एक का नाम ज्ञान है और एक का नाम वैराग्य है। भक्ति के दो पुत्र, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति महारानी कहती मैं भक्ति हूं और ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं और ये सेवा करने वाली जो स्त्रियां हैं ये भारत की पवित्र नदियां हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, कृष्ण, वेणा, तापी, गोदावरी, तुंगभद्रा, कृतमाला, पयस्वनी, ये भारत की पवित्र नदियां ही देवी के रूप में मेरी सेवा कर रही हैं। नारद जी ने पूछा, देवी आप युवती हो, आप जवान हो और आपके दोनों बेटे बूढ़े हो गए, ऐसा कैसे? माँ बाप बूढ़े होते हैं तो बेटे जवान होते हैं, यहां तो उल्टा है, माँ जवान और बेटे बूढ़े। तो भक्ति महारानी ने कहा कि हे मुनिवर,
मेरा प्रादुर्भाव दक्षिण भारत में हुआ, मैं दक्षिण देश में पैदा हुई, भक्ति का जन्म दक्षिण भारत में हुआ। और उत्तर भारत में, बोले उत्तर भारत में भगवान का प्रादुर्भाव, भक्ति दक्षिण में प्रकट होती है और भगवान उत्तर में प्रकट होते। भक्ति की जन्मस्थली द्रविड़ देश है, इसीलिए भक्ति मार्ग के जितने आचार्य हुए सब द्रविड़ देश में हुए। बाद में उत्तर भारत में भी आचार्य हुए, लेकिन भक्ति मार्ग के प्रवर्तक आचार्य जो हैं, श्री षटकोप सूरी, नम्माळवार जिनको कहते हैं, श्री गोदाम्बा आंडाल, भगवान श्री रामानुजाचार्य, श्री निम्बारकाचार्य, श्री वल्लभाचार्य, विष्णु स्वामी, श्री मध्वाचार्य, ये भक्ति मार्ग के समस्त आचार्य द्रविड़ देश में उत्पन्न हुए, क्योंकि भक्ति का प्रादुर्भाव ही द्रविड़ देश में हुआ। भक्ति महारानी कहती हैं कि उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्णाटके गता, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई और कर्नाटक में मैं बड़ी हुई। द्रविड़ से जब उत्तर की ओर चलो तो कर्नाटक प्रांत आता है, कर्नाटक में भक्ति महारानी बड़ी हो गई। क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे, महाराष्ट्र में मेरा कहीं कहीं प्रचार प्रसार हुआ, कुछ लोगों ने मुझे स्वीकार किया, मेरा आदर किया। गुर्जरे जीर्णताम गता, गुजरात में आते आते मैं जीर्ण हो गई, बूढ़ी हो गई। गुजरात में आकर के भक्ति जीर्ण हो गई, बूढ़ी हो गई। क्यों? जिस काल की ये घटना है, उस काल में गुजरात में पाखंड की अधिकता थी। जहां पर पाखंड की अधिकता होती है, भक्ति वहां पर कमजोर हो जाती है, जीर्ण हो जाती है। गुजरात में उस समय ये स्थिति थी कि लोग माला मुद्रा वाले को देख लें तो उसकी निंदा करते, उसका रहना मुश्किल कर देते। श्री गोस्वामी नाभादास जी ने श्री भक्तमाल में जब श्री नरसिंह जी के चरित्र का वर्णन किया है, तो उस प्रसंग में कहा कि जगत विदित नरसिंह भगत जिहि गुज्जर धर पावन करी। विश्व विदित नरसिंह भगत जिन्होंने गुजरात की भूमि को पवित्र कर दिया। उसके पहले क्या था? श्री नाभादास जी कहते हैं, महास्मारत लोग भक्ति लवलेश न जाने, माला मुद्रा देख तासुकी निंदा ठाने। माला मुद्रा देख लें, किसी को भक्ति करते देख लें तो लोग उसकी निंदा करें, उसका जीना मुश्किल करते। इस कारण से गुजरात में भक्ति जीर्ण हो गई। वो तो श्री नरसिंह जी प्रकट हुए, भगवान के परम भक्त, जिन्होंने अपने तपोबल से और अपने भक्ति के द्वारा उन्होंने पूरी गुजरात की भूमि को पवित्र कर दिया। तो भक्ति महारानी कहती कि गुजरात में जाकर के मैं जीर्ण हो गई और वहां से किसी प्रकार मैं चल करके वृंदावन आई। तो वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीने स्वरूपिणी, वृंदावन में आते ही वृंदावन के प्रभाव से मैं नवीन हो गई, मैं तो जवान हो गई। लेकिन ये मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य जो है ये बूढ़े हो गए। ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर्जरौ, कलयुग के प्रभाव से ये जर्जर हो गए, बूढ़े हो गए। यही मेरे दुख का कारण है, आप कृपा करो ये मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य ठीक हो जाए। नारद जी के सामने भक्ति महारानी ने यह समस्या रखी और इसी समस्या का समाधान श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। भक्ति महारानी वृंदावन में जमुना के तट पर रो रही हैं। क्यों? बोले उनके पुत्र ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए। बूढ़े होने का मतलब असमर्थ हो गए। बूढ़ा व्यक्ति क्या होता है? कहते हैं वृद्ध व्यक्ति रहता तो है, उसकी उपस्थिति होती है, वो गिना जाता है, लेकिन उसके द्वारा कुछ होता नहीं है, क्योंकि कुछ करने लायक नहीं रह जाता। ज्ञान वैराग्य दोनों बूढ़े हो गए, भक्ति रो रही है। इसका मतलब है हमारे जीवन में भगवान की भक्ति हो और भक्ति हमें वृंदावन, अयोध्या, चित्रकूट जैसे तीर्थों में पहुंचा दे। उस भक्ति के सूत्र में बंधकर भगवान की लीला स्थली में भी हम पहुंच जाएं। लेकिन जब तक हमारा ज्ञान वैराग्य दृढ़ नहीं होगा, तब तक हमारे जीवन से दुख की निवृत्ति नहीं होगी। ये तात्पर्य।
भक्ति महारानी कहाँ रो रही? बोले वृंदावन में रो रही। वृंदावन तो प्रेम की भूमि, आनंद की भूमि, और भक्ति भी वहां रो रही। क्या कारण था? बोले यही कारण था कि ज्ञान वैराग्य बूढ़े पड़े थे। आज हमारे जीवन में भी भक्ति है। भक्ति न होती तो हम कथा सुनने क्यों जाएं? भक्ति न होती तो कन्हैया कृष्ण की लीलाएं अच्छी क्यों लगती? हम संत महात्मा के चरणों में क्यों जाते? भक्ति हमारे जीवन में है, लेकिन ज्ञान वैराग्य कमजोर है। ज्ञान वैराग्य कमजोर है, इसीलिए हम दुखी हैं। भगवान की भक्ति करते हुए भी थोड़ी सी समस्या आ जाए, उसी में घबरा जाते हैं, रोने लगते हैं। शरीर में थोड़ी सी पीड़ा हो तो हाय तौबा लगता है कि अब जीवन ही नहीं रहेगा। ज्ञान वैराग्य दृढ़ न होने के कारण छोटा सा नुकसान अगर जीवन में हो जाए तो हम उतने में ही अधीर और व्याकुल हो जाते हैं। संसार की छोटी छोटी समस्याएं हमें विचलित कर देती, क्योंकि ज्ञान वैराग्य दृढ़ नहीं है। अगर ज्ञान दृढ़ हो जाए तो ज्ञान क्या कहता है? ज्ञान कहता देखो तुम्हारा कुछ है ही नहीं है, तुम्हें किस बात की चिंता है? न तुम्हारा कुछ था, न तुम्हारा है, न तुम्हारा रहेगा, इसलिए कुछ भी नष्ट हो कष्ट की क्या बात है? ये ज्ञान है। लेकिन इस ज्ञान को हम दृढ़ नहीं कर पाते, इसलिए छोटी छोटी बातों पर हम विचलित हो जाते। वैराग्य, बोले वैराग्य क्या है? बोले संसार के भोग से, विषयों से हमारी जो आसक्ति है, ये आसक्ति छूट जाए, यही वैराग्य। हमारा कुछ नहीं, जितनी वस्तुएं हैं, घर मकान दुकान सोना चांदी धन संपत्ति, यहां तक कि संबंधी भाई बंधु, ये सब जितने हैं, ये सब केवल उपयोग के लिए। संसार में हम इनका उपयोग करें और उपयोग के साथ साथ मन को ये समझाते रहें कि कोई अपना नहीं, कोई चीज अपनी नहीं है, यहां तक कि अपना शरीर भी अपना नहीं। यही वैराग्य। बात बड़ी साधारण सी, लेकिन ये बात जब तक हृदय में दृढ़ नहीं होती तब तक हम परेशानियों से परेशान होते रहते। छोटी छोटी समस्याएं हमें दुखी करती रहती, हम उन्हीं समस्याओं का समाधान ढूंढते हुए भटकते रहते। और कभी कभी ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि भक्ति से भी विश्वास उठने लगता है। क्यों? बोले संसार के इन चीजों को ही महत्व देकर हम भक्ति का फल मानने लगते हैं। भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो अब हम कभी बीमार न हो, हमारे घर में कोई मरे न, हमारी कोई समस्या न हो, हमारा सब काम ठीक चलता रहे, और कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो भगवान से भरोसा उठने लगता है व्यक्ति कहता हम तो इतनी भक्ति कर रहे थे, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? अरे क्यों हुआ? ये प्रारब्ध का विधान है। प्रारब्ध का विधान आगे आगे चलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रारब्ध तो पहले रचा, पाछे रचा शरीर, तुलसी चिंता छाड़ दे भजले श्री रघुवीर। परमात्मा ने पहले प्रारब्ध बनाया, शरीर बाद में बना। इस शरीर को कितना दुख मिलेगा, कितना सुख मिलेगा, कौन कौन से लोग मिलेंगे, कितने दिन ये शरीर रहेगा, ये सब पहले से तय है। प्रारब्ध के द्वारा ये सब पहले ही तय कर दिया गया। प्रारब्ध तो पहले रचा, पाछे रचा शरीर, तो फिर चिंता किस बात की? गोस्वामी जी कहते हैं तुलसी चिंता छाड़ दे। तो क्या करें? बोले भजले श्री रघुवीर, भगवान का भजन करो। भगवान जैसे रखते हैं वैसे रहो। ठाकुर जी ने जो तय कर दिया है उतना ही होगा। इस प्रकार से जब हम निश्चिंत हो जाएं तब भक्ति का वास्तविक रस मिलता है। नहीं तो ज्ञान वैराग्य दृढ़ न होने पर भक्ति भी डगमगा जाती है। एक सज्जन थे, रोज रामायण का पाठ करते, श्रीमद् रामचरितमानस का 1 मास पारायण, और भगवान के नाम का जप, और विधि विधान जितना है पूजन आराधन सब करते थे। संजोग ऐसा कि प्रारब्ध का खेल, उनका जवान बेटा मर गया। जवान बेटा मर गया तो बहुत रोए, दुखी हुए, सब पाठ पूजा बंद कर दी। एक दिन गुरुदेव भगवान आए। गुरुदेव भगवान ने पूछा, भगत तुम बड़ा पाठ पूजा सब करते थे, आजकल कुछ नहीं करते हो, क्या बात है? तो भगत ने कहा, महाराज क्या करें, हमारा तो विश्वास उठ गया, हम इतनी पूजा करते थे, पाठ करते थे, और भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरा जवान बेटा मर गया। अब सोचो
आप भगवान की भक्ति करते हो, पूजा करते हो, इससे आपके बेटे का क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं। ये भक्ति का संस्कार, अपने कर्म के संस्कार अपने से संबंधित। आप भक्ति करते हो, अच्छी बात है, अब आपके बेटे का प्रारब्ध अलग है, आपके परिवार के अन्य सदस्यों के प्रारब्ध अलग हैं, उनके प्रारब्ध के अनुकूल उनका जीवन चलेगा और आपके प्रारब्ध के अनुकूल आपका जीवन चलेगा। अपने प्रारब्ध से, अपने कर्मों से जोड़ करके हम जब दूसरों के सुख दुख को देखने लगते हैं, यहीं पर हम उलझ जाते हैं, हमारा मस्तिष्क भ्रमित हो जाता है और भगवान के ऊपर से विश्वास उठने लगता है। प्रारब्ध में ईश्वर ने जो रचा है, तदनुकूल जीवन यात्रा चलती रहेगी। ये जीवन यात्रा पहले से तय है। इन सारी बातों को जब हम हृदय में दृढ़ कर लेते हैं, तब भगवान की भक्ति में रस मिलता है। इसी को श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने दूसरे शब्दों में कहा कि भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते। संसार का भोग, संसार का सुख और मरने के बाद हमें मुक्ति मिल जाए, ये मुक्ति, ये दोनों क्या है? बोले श्री चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं ये दोनों राक्षसी हैं। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते। भोग और मोक्ष रूपी पिशाचिनी राक्षसी जब तक हमारे हृदय में बैठी है, भोग की कामना और मोक्ष की कामना। इसीलिए भक्त को मोक्ष की भी कामना नहीं करनी चाहिए। मरने के बाद हमको वैकुंठ मिले, गोलोक मिले, इसकी भी चिंता मत करो। भरत जी यही कहते हैं, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहूं, निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न। मोक्ष की भी कामना नहीं। चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते। भोग और मोक्ष रूपी पिशाचिनी जब तक हृदय में बैठी रहेगी, तब तक भक्ति का सुख जीवन में कहां से आएगा? तावत भक्ति सुखस्यात्र कथम अभ्युदयो भवेत्। प्रश्न करते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु जी कि जब तक मुक्ति और भुक्ति रूपी पिशाचिनी हृदय में रहेगी, तब तक भक्ति का अभ्युदय कैसे हो सकता है? तो कहने का तात्पर्य कि ज्ञान और वैराग्य दृढ़ हो, तभी भक्ति को भी आनंद मिलता है। ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए, बीमार पड़े, भक्ति रो रही है। नारद जी ने कहा देवी आप चिंता न करो, मैं आपको स्वस्थ कर दूंगा। भक्ति महारानी ने नारद जी से 2 प्रश्न किए। भक्ति महारानी ने कहा देवर्षि मेरे 2 प्रश्नों का आप उत्तर दे दो। नारद जी ने कहा पूछो। भक्ति महारानी ने कहा कि ज्ञान वैराग्य को कमजोर करने वाला ये कलयुग है, कलयुग ने ही सब कमजोर किया। और हमने सुना है कि कलयुग राजा परीक्षित के सामने आया तो परीक्षित जी ने उसे छोड़ दिया। अगर राजा परीक्षित कलयुग को मार देते, दंड दे देते, कलयुग चला जाता। कलयुग आता नहीं और कोई समस्या होती नहीं। तो कलयुग को महाराज परीक्षित ने क्यों छोड़ दिया? कथम परीक्षिता राज्ञा स्थापितो यशुचक्कलि। परीक्षित के द्वारा इस कलयुग की स्थापना क्यों हुई? सारी समस्या की जड़ ये कलयुग है। और दूसरा प्रश्न कि चलो परीक्षित जी ने कलयुग को छोड़ दिया, लेकिन भगवान तो सर्वज्ञ हैं, भगवान सब कुछ जानते हैं और भगवान सब कुछ कर सकते हैं, सर्वसमर्थ हैं। लेकिन करुणा पारेण हरिणाप्यधर्म कथमीक्षते। भक्ति महारानी कहती कि भगवान तो करुणा वरुणालय हैं और ऐसे करुणा वरुणालय भगवान इस अधर्म को कैसे सहन करते हैं? वो चाहें तो 1 मिनट में सब कुछ ठीक हो जाए। आज जिन समस्याओं को लेकर के हम आप परेशान हैं, अधर्म का विस्तार हो रहा है, गौ हत्या हो रही है, अमुक पाप हो रहे हैं, जीव हत्या हो रही, हिंसा हो रही है, अधर्म हो रहा है, इसको कैसे दूर किया जाए, इसके लिए संत महात्मा सभी परेशान हैं। क्या भगवान को पता नहीं है? बड़ा गंभीर प्रश्न है भक्ति महारानी का नारद जी से। भक्ति महारानी कहती हैं कि करुणा पारेण हरिणाप्यधर्म कथमीक्षते। करुणा वरुणालय भगवान के द्वारा ये अधर्म कैसे देखा जाता है, इस अधर्म को भगवान कैसे देखते हैं, अर्थात वो कैसे सहन करते हैं। वो चाहें तो 1 सेकंड में सब कुछ ठीक हो जाए। क्यों? बोले भगवान के लिए कुछ असंभव नहीं। ये 2 बातें मुझे नहीं समझ में आती। नारद जी ने इसका उत्तर दिया। नारद जी कहते हैं देवी
यदा मुकुंदो भगवान क्षमां त्यक्त्वा स्वपदं गतः तद्दिनात् कलिरायातः सर्वसाधन बाधकः। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला को पूर्ण करके अपने निज धाम गए, अपने प्रकट लीला को उन्होंने तिरोहित किया, उसी दिन कलयुग आ गया। कलयुग का समय तो हो चुका था, लेकिन भगवान अवतार लेकर के कृष्ण रूप में लीला कर रहे थे, इसलिए कलयुग शांत बैठा था। जिस दिन भगवान ने अपनी लीला का संवरण किया, उसी दिन कलयुग आ गया। तद दिनात कलिरायातः सर्व साधन बाधक। समस्त साधनों को बिगाड़ देने वाला, कल्याण के जितने साधन हैं उन साधनों को बिगाड़ने वाला कलयुग उसी दिन आ गया। कलयुग ने क्या किया? बोले कलयुग ने किसी का हाथ पकड़ करके अधर्म में नहीं लगाया। कलयुग किसी का हाथ पकड़ करके कहता हो कि चलो तुम ये अधर्म करो, ऐसा नहीं। कलयुग ने जितने कल्याण के साधन थे उन साधनों को ही बिगाड़ दिया। जितने साधन, तप, यज्ञ, तपस्या कल्याण का साधन है। और तपस्या कब होती है? बोले जब व्यक्ति के शरीर में दुख सहन करने की क्षमता हो। काया क्लेशो तपः, इस काया से हम क्लेश सहन करने की क्षमता रखेंगे तभी तप होगा। कलयुग ने क्या किया? बोले सबकी सहन शक्ति घटा दी। हर आदमी इतना सुकुमार और इतना सुखभोगी बन गया कि अब तपस्या हो ही नहीं सकती। बोले न गर्मी सहन होती है, न ठंडी सहन होती है, न वर्षा सहन होती है, न नंगे पांव चलना संभव होता है। यहां तक कि 2 घंटे अगर भोजन न मिले तो आदमी परेशान है, क्या खाएं क्या खाएं, कौन सा व्रत करोगे, कौन सा तप करोगे। शरीर की वो सहन शक्ति क्षमता ही समाप्त हो गई, साधन को बिगाड़ दिया। यज्ञ के द्वारा कल्याण होगा, यज्ञ करो। बोले यज्ञ के जितने साधन थे कलयुग ने उनको ही बिगाड़ दिया। यज्ञ करने के लिए आज सारी शुद्ध वस्तुओं को ढूंढना कितना कठिन हो गया। न शुद्ध घी मिलेगी, न शुद्ध कोई पदार्थ मिलेगा। अगर शुद्ध पदार्थ मिल जाए, शुद्ध वस्तुएं मिल जाएं, तो शुद्ध मंत्र का उच्चारण करने वाले विद्वान कहाँ मिले? ये बड़ा कठिन। विद्वान ढूंढ लो तो फिर जजमान, उसी प्रकार के पवित्र आचरण संपन्न कुलीन जजमान कहाँ हो जो उन यज्ञों का संपादन करें। इस प्रकार से जितने साधन थे साधन विकृत होते चले गए। योगादि जितने साधन थे, योगादि साधन भी प्रदर्शन मात्र रह गए। योग भी केवल प्रदर्शन का विषय रह गया। योगादि साधन भी विकृत हो गए। इस प्रकार कलयुग ने कल्याण के जितने साधन थे सबको विकृत कर दिया। सेवा कल्याण का साधन है, लेकिन सेवा में भी प्रदर्शन आ गया। व्यक्ति सेवा कम करता है, प्रदर्शन ज्यादा करता है। फोटो खिंचा करके जरूर डालेगा कि हम झाड़ू लगा रहे हैं सड़क पर, ऐसे चाहे अपने घर में ही झाड़ू न लगाता हो। भले में घर में भले गंदगी रहे, लेकिन सड़क पर झाड़ू लगा करके हम समाज सेवा कर रहे हैं, इसका प्रदर्शन। ये प्रदर्शन ने ही धर्म को रसातल में पहुंचा दिया। बड़ी विडंबना है बंधुओं। इस प्रकार से सेवा धर्म बड़ा कठिन है। सेवा क्या है? बोले सेवा दिखाई पड़े लेकिन सेवा करने वाला न दिखाई पड़े, ये सेवा धर्म। सोचो, लेकिन आज क्या है? बोले सेवा नहीं दिखती, सेवा करने वाले ही दिखते हैं, सेवा नहीं दिखती। और जबकि धर्म कहता है कि सेवा दिखाई पड़े, सेवा करने वाले न दिखाई पड़े। आप रामायण पढ़ते हो, सबरी का चरित्र है। सबरी संतों की सेवा करती थी। कैसे? सबरी सोचती थी ये संत महात्मा यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, इनको लकड़ी की जरूरत, फल की जरूरत, फूल की जरूरत, और ये फल लाने जाएंगे, फूल लाने जाएंगे, लकड़ी लाने जाएंगे, इनका समय बर्बाद होगा। अगर इन वस्तुओं का जंगल से संग्रह करके मैं इनको दे दूं, इनका समय बचेगा, ये भजन करेंगे, इनकी सेवा हो जाएगी। और वो क्या करती? बोले दिन में फूल, फल, लकड़ी बटोरती, और रात्रि के 12 बजे जब लोग सो जाते तो सभी महात्माओं की कुटिया के सामने ले जाकर के पत्तल रख देती, फूल रख देती, लकड़ी रख देती। सारी उपयोग की वस्तुएं जो जो जंगल से उपलब्ध मिलती वो ले जाकर के उन महात्माओं की कुटिया के सामने रख करके फिर जाकर के अपनी कुटिया में सो जाए। महात्मा लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते तो देखते इतने सुंदर पत्तल, दूर्वा, बेलपत्र, फूल, फल कौन ला करके रखे आ। रोज लोग आपस में चर्चा करते कि ये सेवा तो दिखती है लेकिन सेवा करने वाला नहीं दिखता।
जिसकी सेवा इतनी अद्भुत है वो सेवक भी तो दिखे कम से कम, एक बार उसे भी मैं देखूं कि वो सेवा करने वाला कौन। एक दिन महात्माओं ने योजना बनाई, बोले आज रात में जगते हैं और देखते हैं। न्यायी वे को मग झारी का करेली बिने डारी, न्यायी वे को मग झारी का करेली बिने डारी, बेगी उठी जाई ले को देते ना लखाई है, बेगी उठी जाई ले को देते ना लखाई है। उठत सवारे कहे कौन धो बुहारी गयो, उठत सवारे कहे कौन धो बुहारी गयो, भयो ही ये सोच को बड़ो सुखदाई है, भयो ही ये सोच को बड़ो सुखदाई है, भयो ही ये सोच को बड़ो सुख। उन महात्माओं को चिंता हुई, भाई इतना सुख देने वाला कौन है। श्री प्रियादास जी महाराज भक्तमाल की टीका में सबरी के चरित्र के प्रसंग में ये बात कहते हैं। अब महात्माओं ने सोचा ऐसे सेवक का हम दर्शन तो करें, और रात्रि के सब महात्मा जग रहे थे, आज देखें कौन आता है। और रात्रि के 1:30 बजे वो सबरी दबे पांव आई और धीरे धीरे झाड़ू लगाने लगी। महात्माओं की कुटिया के सामने द्वार को स्वच्छ किया, फिर गई फल फूल ला करके रखने लगी। तब तक चारों तरफ से महात्मा लोग अपनी अपनी कुटिया से निकल करके आए, चारों तरफ से महात्मा खड़े होकर के उसे देखने लगे। वो तो घबरा गई और किसी प्रकार अपना मुख छिपा करके वहां से भगी और जाकर के जंगल में एक झुरमुट में छिप गई और रोने लगी, हा हंत, आज मेरी सेवा को लोग जान गए, मैंने कौन पाप किया था कि आज मेरा प्रचार हो गया, ये महात्मा मुझे जान गए। फिर महात्माओं ने जाकर के कहा, देवी आप कौन हो। सबरी ने कहा, मैं दीनहीन हूं, मैं अछूत हूं, अपवित्र हूं, मेरी छाया भी पड़ेगी तो आप अपवित्र हो जाओगे, इसीलिए मैं दूर से सेवा करती हूं। उन महात्माओं ने कहा, तुमसे पवित्र तो दुनिया में कोई नहीं हो सकता, जिसका भाव इतना पवित्र हो वही यथार्थ में पवित्र है। स्नान करने से, इत्र फुलेल लगाने से कोई पवित्र नहीं होता, अंतःकरण जिसका पवित्र हो यथार्थ में वही पवित्र होता है। और देखो, सबरी की सेवा दिखती थी, सबरी नहीं दिखी। और दूसरी बात महत्वपूर्ण, कभी विचार नहीं किया होगा आपने, ऐसी सुंदर सेवा करने वाली उस देवी का नाम आज तक दुनिया में किसी को नहीं पता। अगर उसे नाम की चिंता होती तो अपना नाम बताता। सबरी का नाम क्या है ये किसी को पता नहीं। आप कहोगे सबरी ही तो उसका नाम है, बोले सबरी नाम नहीं है उसका, वो सबर जाति की थी इसलिए उसको सबरी सबरी कहा गया, लेकिन उसका वास्तविक नाम क्या था आज तक किसी को नहीं पता। लेकिन उसका काम सबको पता है, सारी दुनिया उसके काम की चर्चा आज भी करती। सबरी ने क्या किया, और जिसके जीवन में ऐसी सेवा हो महाराज, उसे भगवान को नहीं ढूंढना पड़ता, भगवान उसे ढूंढते हैं। श्री प्रियादास जी भक्तमाल में कहते हैं टीका में कि सारी दुनिया भगवान को ढूंढ रही थी, राम जी कहां मिलेंगे। और राम जी जंगल होते हुए जा रहे थे तो महात्माओं से पूछते थे, सबरी कहां रहती, सबरी कहां रहती। पूछ पूछ आए तहां सबरी को स्थान जहां। भगवान पूछते हैं सबरी कहां रहती है, और पूछते पूछते भगवान उस सबरी के द्वार पर पहुंचे। कहने का भाव कि ये सारे कल्याण के जितने साधन थे कलयुग में विकृत हो गए, कलयुग ने इन साधनों को बिगाड़ दिया। और रही बात कलयुग को महाराज परीक्षित ने क्यों छोड़ दिया, तो नारद जी कहते हैं कलयुग को भगवान परीक्षित ने इसलिए छोड़ दिया कि कलयुग में दोष तो बहुत है, लेकिन कलयुग में एक गुण भी बहुत अच्छा है। क्या गुण है कलयुग का, बोले कलयुग का गुण ये है कि कलयुग में अगर व्यक्ति भगवान का नाम ले और भगवान की कथा श्रवण करे तो भगवान नाम संकीर्तन और भगवान की कथा श्रवण मात्र से जीव का कल्याण हो। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कलयुग का एक प्रताप यह भी है कि कलयुग में मन से पुण्य करो तो हो जाता है और मन से पाप करो तो नहीं होता है।
इसका मतलब, बोले इसका मतलब ये है कि सतयुग में, त्रेता में, द्वापर युग में कोई व्यक्ति मन से सोचे कि हम अमुक व्यक्ति को मारें, ये हमारा दुश्मन है, तो मन में उसने सोच लिया तो उसको पाप लग गया। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में मन से आपने पाप की कल्पना की तो पाप लग जाएगा। और पुण्य, बोले सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में पुण्य की कल्पना करो तो पुण्य नहीं होगा, पुण्य करना पड़ेगा तब पुण्य होगा। और कलयुग में ठीक उल्टा है। बोले कलयुग में क्या? बोले कलयुग में मन से अगर आप पाप सोचो तो पाप नहीं लगेगा, लेकिन मन से अगर आपने पुण्य की कल्पना की तो आपको पुण्य मिल जाएगा। ये कलयुग की विशेषता है। आपका मन करता है हम वृंदावन दर्शन करें, अयोध्या जाएं, चित्रकूट जाएं, गंगा स्नान करें, नहीं जा पाते हो, परिस्थितियां अनुकूल नहीं हो पा रही हैं, लेकिन मन से अगर विचार करते हो तो मन से चिंतन करने मात्र से पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कलयुग में मन से पुण्य किया जाए तो पुण्य हो जाता है, और मन से पाप करने पर पाप नहीं होता। कलिकर एक पुनीत प्रतापा। कलयुग की इस विशेषता को देख करके महाराज परीक्षित ने कलयुग को छोड़ दिया। भले कलयुग के अंदर दोष है, लेकिन एक विशेषता तो है। किस प्रकार से? नारद जी कहते हैं जैसे मधुमक्खी होती है ना, मधुमक्खी है तो मक्खी ही, मक्खी को लोग मार देते हैं, मक्खी को घर में नहीं आने देते, मक्खी के लिए दवा का छिड़काव करते हैं, और वो मधुमक्खी बोले इतनी खतरनाक कि काट ले तो, डंक मार दे तो शरीर लाल लाल हो जाए, पीड़ा भी होती। लेकिन ऐसी मधुमक्खी को बड़े प्रेम से लोग पालते हैं, मधुमक्खी पालन किया जाता है। क्यों? बोले उसके अंदर एक ऐसी विशेषता है जो किसी में नहीं है। क्या विशेषता है? बोले वो फूल पर बैठकर फूल के रस को इस प्रकार लेती है कि फूल भी नहीं सूखता है, और रस को बटोर बटोर करके सुंदर मधु, सुंदर हनी तैयार कर देती है, जिसका औषधि में उपयोग होता है, पूजन में उपयोग होता है। ये काम और कोई नहीं कर सकता। दुनिया की कोई मशीन आज तक नहीं बनी, दुनिया में कोई ऐसी सिरंज नहीं बनी जिसके द्वारा फूल के अंदर से उस रस को निकाल लिया जाए और फूल में कोई परिवर्तन भी न हो और उस रस को एकत्रित कर लिया जाए। ऐसी विलक्षण कला उस मधुमक्खी के अंदर है, इसलिए उस मधुमक्खी का पालन किया जाता है, उसके उस गुण को देखकर। उसी प्रकार कलयुग के अंदर बहुत दोष हैं, लेकिन कलयुग की एक विशेषता है कि कलयुग में व्यक्ति भगवान के नाम का संकीर्तन करे, भगवान की कथा श्रवण करे, तो इतने मात्र से जीव को परम गति की प्राप्ति हो जाती है, जीव का कल्याण हो। इस दृष्टि से विचार करके महाराज परीक्षित ने कलयुग को छोड़ दिया। कलयुग समयुग आन नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं तो कि कलयुग के समान तो कोई जुग ही नहीं। अब आप कहोगे कि कलयुग की इतनी बुराई की और आप कलयुग की इतनी बड़ाई कर रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं मैं तो ये मानता हूं कि कलयुग के समान तो कोई युग ही नहीं है। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल भव तर बिनहि प्रयास। कलयुग के समान तो कोई युग ही नहीं है। इस युग में भगवान के नाम का गान करके, भगवान का गुण गा करके व्यक्ति बिना प्रयास के ही संसार सागर से पार हो सकता। इस विशेषता के कारण महाराज परीक्षित ने कलयुग को छोड़ दिया। अब दूसरा प्रश्न किया था भक्ति महारानी ने कि भगवान सब कुछ जानते हैं, फिर भी भगवान इस अधर्म को सहन कैसे करते हैं? तो नारद जी कहते हैं कि अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम अतस्तु पुंडरीकाक्षः सहते निकटे स्थिता। भगवान जानते हैं कि कलयुग में ये जो अधर्म हो रहा है, इस अधर्म में किसी व्यक्ति का दोष नहीं। अयम तो युग धर्मो ही, ये युग का धर्म। वर्तते कस्य दूषणम, हम किसको दोष दें? किसी का दोष नहीं। दोष किसका है? बोले समय का दोष है। समय व्यक्ति से सब कुछ करवा रहा है, ये समय का प्रभाव। इस कारण से अतस्तु पुंडरीकाक्ष, इसीलिए भगवान पुंडरीकाक्ष निकटे सहते निकटे स्थिता, निकट रह करके भी भगवान इस अधर्म को सहन करते हैं, देखते रहते हैं। जानते हैं कि इसमें प्राणियों का दोष नहीं है, ये समय का प्रभाव है। समय ही ऐसा है कि इस समय में सबकी मति और बुद्धि ऐसी ही हो जाती है। समय मति को फेर रहा है, व्यक्ति का दोष नहीं। और समय का भी अपना प्रभाव होता है। समय अपने आप सब कुछ करवा लेता है,
जैसे ठंडियों का दिन है, सबको ठंडी लग रही, अब सरकार के तरफ से अथवा प्रशासन की तरफ से कभी क्या ये घोषणा होती है कि अब ठंडी पड़ने वाली है, आप लोग अपने गर्म कपड़े निकाल लो और ठंडी से बचो, गर्म कपड़े पहनो, और एक नहीं 2 पहनो, 3 पहनो, ज़्यादा ठंडी लगे तो इतने पहन लो। ऐसी कोई सूचना, कोई ऐसी एडवाइजरी जारी नहीं की जाती प्रशासन की तरफ से। समय आता है, ठंडी लगती है, व्यक्ति एक कपड़े पहनता, और लगती तो दूसरा धीरे से पहन लेता है, फिर तीसरा पहन लेता है, और ठंडी से बचने का स्वयं उपाय करने लगता है। और करते करते जब धीरे धीरे ठंडी कम होने लगती है तो अपने आप एक एक कपड़े उतरते चले जाते हैं। फिर ये नहीं सरकार कहती, न प्रशासन कहता कि अब अपने गर्म कपड़ों को उठा करके बक्से में बंद कर दो, कोई कहता है? नहीं कहता। अपने आप सब बंद कर दिए जाते हैं और रख दिए जाते हैं। समय अपने आप व्यक्ति से करा लेता है, यही समय की विलक्षण गति है। इस प्रकार ये कलयुग का समय ही ऐसा है कि सबकी मति में ऐसी स्थिति होती है और लोग तत्त कार्यों में प्रवृत्त होते हैं। इसलिए इसकी चिंता छोड़कर भगवान की भक्ति, भगवान का चिंतन, भगवान नाम संकीर्तन में अपने मन को लगाना चाहिए। भक्ति महारानी बड़ी प्रसन्न हुई। भक्ति महारानी ने कहा, मुनिवर आप मेरे पुत्रों को ठीक कर दो, ज्ञान वैराग्य ठीक हो जाए। तो नारद जी ने विचार किया, ज्ञान वैराग्य को ठीक करने के लिए क्या करें? तो ज्ञान कहाँ से होता है? नारद जी ने विचार किया, ज्ञान तो शास्त्र पढ़ने से होता है, वेद पुराण गीता उपनिषद इन्हीं को पढ़ने से ज्ञान होता है, सच्चा ज्ञान मिलता है। सच्चा ज्ञान तो इन्हीं ग्रंथों से मिलता है। बाकी दुनिया की जितनी किताबें हैं वो किताबें केवल दुनियादारी का ज्ञान सिखाती। बड़ी से बड़ी डिग्रियां ले लो, डिग्रियां क्या हैं? बोले उसमें जो भी ज्ञान तुमने संग्रह किया वो ज्ञान केवल इसी दुनिया तक सीमित है। उस ज्ञान का मरने के बाद कोई उपयोग नहीं, उस ज्ञान का परलोक में कोई उपयोग नहीं है। यहाँ ही उपयोग है, चाहे इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, बड़े बड़े मैनेजमेंट संभाल लो, सब कुछ कर लो, लेकिन उस ज्ञान का उपयोग केवल यहीं तक है। वास्तविक ज्ञान तो वेद उपनिषद गीता, इसके द्वारा आत्मा परमात्मा प्रकृति सृष्टि पाप पुण्य धर्म अधर्म इनका यथार्थ ज्ञान इन शास्त्रों के द्वारा प्राप्त होता है। नारद जी ने विचार किया कि ज्ञान के मूल शास्त्र हैं और वैराग्य का मूल क्या है? बोले वैराग्य का मूल तत्व विवेक है। जब हम जान जाते हैं कि अमुक वस्तु नाशवान है, उस वस्तु से हमें वैराग्य होता है, उस वस्तु के प्रति हमारा मोह नहीं होता। जिस दिन हमको ये पता चल जाए कि संसार नाशवान है तो फिर संसार की किसी वस्तु से हमें मोह नहीं होगा, संसार से वैराग्य होगा। इस प्रकार से बोले जैसे आप अपने घर में गिलास में पानी पीते हो तो पीने के बाद उस गिलास को आप बड़े प्रेम से टेबल पर अथवा कहीं सुरक्षित जगह पर रखते हो, और कहीं किसी फंक्शन में जाओ, किसी उत्सव में जाओ तो वहां पर डिस्पोजल में जब पानी पीते हो तो बेरहमी से कूड़ेदान में आप उसे फेंक देते हो, उसके प्रति कोई आपकी आसक्ति नहीं होती। क्यों? बोले आप जानते हो कि ये नाशवान है, एक बार ही यूज की जाएगी, इसके बाद ये खत्म है, इसलिए उस वस्तु के प्रति आपका मोह नहीं होता। लेकिन घर की उस वस्तु में अस्थायित्व का बोध है कि ये वस्तु रहेगी, इसलिए आप उसको संभाल करके रखते हो, उसको अपना समझते हो। उसी प्रकार जिस दिन संसार की इन वस्तुओं को दिखने वाली जितनी चीजें हैं ये नाशवान हैं, एक दिन ये सब नष्ट हो जाएंगी और छूट जाएंगी, ये भाव हृदय में दृढ़ हो जाए तो संसार की किसी वस्तु में कहीं कोई आसक्ति नहीं है, काम किया चल पड़े। कहीं भी किसी वस्तु में हमारा राग नहीं होगा, सारा राग छूट जाए, इसी का नाम तो वैराग्य है। संसार की वस्तुओं से हमारा राग खत्म हो जाए, इसी का नाम वैराग्य है। और राग तभी खत्म होगा जब संसार की वस्तुओं की अनित्यता का हमें बोध होगा।